हाँ जी, ठीक है। तो क्या चल रहा था अपना लाइफ प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, न्यूट्रिशन देखा, ठीक है। चलिए न्यूट्रिशन कौन कौन से न्यूट्रिशन देखे थे अपन ने। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देखा, चल मतलब हाँ चलो उसकी बात कर लेते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं लाइफ प्रोसेस में? 4 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं भाई? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। चलिए उसके बाद न्यूट्रिशन देखा था अपन ने। न्यूट्रिशन में फिर अपन ने कौन कौन से न्यूट्रिशन देखे? कार्बोहाइड्रेट देखा, फैट देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, उसके बाद प्रोटीन देखा था, प्रोटीन के बाद फैट देखा और विटामिन और मिनरल देखा था, ठीक है। चलिए कार्बोहाइड्रेट में क्या देखे थे? शाबाश, यही है। चलिए हाँ जी, तो क्या था वो? हाँ, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, व्हीट, राइस, पोटैटो। वो तो उनमें होते हैं, होते कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट में सेल्यूलोज आ जाता है, सेल्यूलोज होता है, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट की बात करें ना अपन, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया और ग्लूकोज हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद प्रोटीन देखा था। प्रोटीन के हाँ पल्सेस में होता है सारा प्रोटीन। और कौन इसके सिंपल फॉर्म कौन कौन से होते हैं? पेप्टाइड होता है। उसके बाद एमिनो एसिड। रिवाइज नहीं किया घर पे? चलो ठीक है, याद हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। एमिनो एसिड हो गया। उसके बाद फैट। फैट में क्या हो गया होता है? फैट का स्मॉल वो सिंपल फॉर्म, हाँ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। चलिए ठीक है, ये देख लिया था हमने। इसके बाद हमने क्या देखा भाई? न्यूट्रिशन देखा था हमने कि कौन कैसा अपना जो न्यूट्रिशन है वो कैसे मिलता है उनको, कैसे वो प्राप्त करते हैं, है ना, कहाँ से कैसे वो फाइंड करते हैं। तो देखा था एक तो प्लांट देखा था अपन ने, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और दूसरा क्या देखा हमने? हेटरोट्रॉफ्स। ये क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि खाना लेने का तरीका, ठीक है ना। तो तरीके कितने हो गए? 2 तरीके हो गए। एक तो ये हो गया कि खुद बनाना खाना, दूसरा क्या हो गया? दूसरों पर डिपेंड करना, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉफ जो है वो खुद पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं। हेटरोट्रॉफ दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। चलिए ऑटोट्रॉफ में क्या आ जाते हैं? प्लांट आ जाते हैं। और वो कौन सा प्रोसेस है जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में पहले लीफ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। लीफ में क्या क्या होता है? देखिए पहले बाहर माइक्रोस्कोपिक नहीं बात कर रहे हैं, ऐसे ही लीफ का अपन देखेंगे तो क्या क्या होगा उसमें? सबसे बीच वाली डंडी क्या होती है? मिडरिब, ठीक है ना। और मिडरिब का वो पार्ट जिससे वो तने से जुड़ा होता है, पेटियोल, ठीक है। चलिए फिर जो मिडरिब रहती है उसमें से छोटी छोटी सी निकली होती है बारीक बारीक सी, उसको क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अपनी वेन्स होती हैं वैसे उनकी भी वेन्स होती हैं, ठीक है। चलिए वेन्स हो गई। वेन्स का जो डिज़ाइन होता है उसको विनेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए इसके बाद हमने देखा था पूरा लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड क्या कहलाता है? हाँ लैमिना, क्या कहलाता है? लैमिना, ठीक है। चलिए फिर हमने इसको कट कर दिया था, कट करके उसके अंदर का पार्ट देखा था। तो दोनों देखा था हमने अंदर, ठीक है। ऊपर नीचे की लेयर को क्या बोलते हैं हम? अपर एपिडर्मिस, लोअर। वेरी गुड, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। किससे बनी होती है ये एपिडर्मिस? वैक्सी लेयर से बनी होती है, ताकि ये क्या करते हैं? पानी से इसको गलने से बचाती है, ठीक है। चलिए अंदर क्या भरा होता है उनके? वो जो गुदगुदा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एम से नाम है, मीजोफिल्स। क्या बोलते हैं? मीजोफिल्स, ठीक है। गोल गोल से होते हैं, ठीक है ना। हाँ सेल के अंदर होता है वो, ठीक है। चलिए तो मीजोफिल भरा होता है, कल देखा था अपन ने, है ना। ऐसा होता है वो, ऐसा होता है ना, बीच में ऐसे ऐसे भरे रहते हैं, ये ऐसे। फिर ये, अरे भाई क्रोमोसोम सेल के अंदर होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये क्या हो गए हमारे? चलिए मीजोफिल्स हैं, ठीक है ना। मीजोफिल्स के अंदर यहाँ पर क्या होता है? ये होता है
क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। मटर के दाने के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बॉल जैसा, ये बाहर आ जाएगा। चलिए, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। चलिए, इसके अंदर क्या होता है? अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने देखा था क्या होते हैं? थाइलाकॉइड्स होते हैं, ठीक है। चलिए, थाइलाकॉइड के पूरे एक साथ, पूरी डिस्क को एक साथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? ग्रेना बोल देते हैं। एक डिस्क को क्या बोलते हैं अपन? थाइलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। डिस्क के ऊपर दाने होते हैं, ठीक है ना, तो दाने को क्या बोलते हैं अपन? क्लोरोफिल, ठीक है। वो दाने क्या कहलाते हैं? क्लोरोफिल कहलाते हैं। क्लोरोफिल ही है जो क्या करता है? ग्रीन, हाँ, फोटोसिंथेसिस करवाता है, ठीक है। चलिए, कैसे करवाता है भाई? इस पर सनलाइट गिरती है, वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज़ करता है ना। तो एनर्जी रिलीज़ करता है, वो एनर्जी क्या काम में आती है? कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को ऐड करने में काम आती है, या उनको रिएक्शन करवाती है, ठीक है ना। रिएक्शन होने से क्या क्या बनता है हमको? ग्लूकोज बनता है, हाँ, C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है? और हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना। और सब कितने अमाउंट में बनते हैं? सारे के सारे 6 बनते हैं सब, है ना। स्टार्ट से 6 से स्टार्ट करना है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O, बस किसको छोड़ देना है? ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज एक ही बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन कितनी बनेगी? 6। वाटर भी कितना बनेगा? 6 बनेगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमारा क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। चलिए, फोटोसिंथेसिस के बाद हमने देखा, हाँ, न्यूट्रिशन देखा था हमने। न्यूट्रिशन किसके अंदर? अमीबा में। अमीबा के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और फिर एक्सक्रीशन, इजेशन, ठीक है ना। चलिए, तो जब वो इंजेशन करता है तो फूड को अपने अंदर लेता है, तब वो एक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? जो हाथ जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के थ्रू वो अपने हाथ बना करके वो अपने अंदर खाना ले लेता है, ठीक है ना। फिर वो खाना टूटता है, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। टूटने के बाद वो अपनी पूरी बॉडी में फैला देता है, जहाँ जहाँ उसको पूरी ज़रूरत है उसके एक एक जगह पर, है ना। उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है उसे वो बाहर निकाल देता है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? इजेशन बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था क्या? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। चलिए, तो हमने इसका ये बनाया था डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये माउथ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? फेरिंग्स होता है। उसके बाद क्या कहलाता है? ये, है ना। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो हाँ, ये लंग्स हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट अपना विंड पाइप कहलाता है, जिसे हम ट्रैकिया बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद इसके जस्ट देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये है हमारा विंड पाइप। इसके जस्ट पीछे, ठीक है ना, अंदर इस जगह पर, तो क्या होता है? इसोफेगस होता है या फूड पाइप होता है, ठीक है। चलिए, फूड पाइप के बाद क्या आता है? स्टोमक आता है, ठीक है। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर क्या आ जाता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, ठीक है। चलिए, ये क्या है? हमारा लीवर है। लीवर के अंदर क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। चलिए, और ये क्या है? हमारा पेनक्रियाज है, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। फिर हमने देखा था फूड को इंटेक करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है हम? या डाइजेशन देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। हमारा जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस से लेकर के पूरा रेक्टम तक जो पूरी ये लाइन पाइपलाइन जा रही है, इस पाइपलाइन को क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। चलिए, शुरू कहाँ से हो जाता है डाइजेशन? माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी आता ही है। लोग अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन पूछ देते हैं MCQs के डाइजेशन कहाँ पर होता है या कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन कहाँ से आता है? अपने ऑप्शन होते हैं स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और माउथ। तो स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए माउथ, तो माउथ में स्टार्च मतलब डाइजेस्ट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, किसमें? माल्टोज में, ठीक है। माल्टोज क्या है? स्मॉल, हाँ, सिंपल फॉर्म है, बट हाँ, स्टार्च के सिंपल फॉर्म है, बट ग्लूकोज से बड़ा है, ठीक है ना। ये 2 ग्लूकोज मिलकर के बनने वाला, इसलिए इसको, चलिए ठीक है। तो 2 ग्लूकोज से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? माल्टोज, ठीक है ना। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कौन करता है? नहीं, ये मिक्स होता है फिर? नहीं, हाँ, मतलब वो भी वो, मतलब ये पूरा एक ही नाम है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है ना। हाँ, तो इस सलाइवरी एमाइलेज के सारे काम वो जो आप बोल रहे हो ना, उसको
हम्म। के अंदर रहता है वो क्या है? म्यूकस, म्यूकस। ठीक है ना। चलिए, तो सिलाइवरी एमाइलेज क्या काम करता है? सिलाइवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोस में ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, या कन्वर्ट कर देता है। हाँ, कहाँ पे होता है ये प्रोसेस? ये रहा माउथ में, इस जगह पर माउथ में, बगल कैविटी, ठीक है ना। ये रही हमारे सिलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना, ये सिलाइवरी ग्लैंड है इस जगह पर, ठीक है ना। चलिए, और इसके अलावा क्या करता है ये खाने को मॉइस्चर बना करके रखता है, गीला करके रखता है, ताकि वो सूखे नहीं, आसानी से चबाया जा सके। इसके अलावा आसानी से स्वेलो कर सकते हैं अपन, निगल सकें, है ना। कभी सूखी चीज़, अगर हमारा पूरा मुंह सूखा हुआ है तो कुछ चीज़ हम निगल नहीं सकते, ठीक है ना, छिल जाएगा पूरा, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे आलू उबालने के बाद अपन उसकी खाल निकालते हैं ना, कितनी आसानी से निकल जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा। अगर अपन पूरा मुंह सूखा हुआ है और हमने कुछ निकला तो पूरी स्किन निकल जाएगी उसकी। चलिए, इस तरीके से तो ये उससे बचाता है ना, डैमेज होने से बचाता है, ये रैश होने से बचाता है। तो समझ में आ गई बात। तो मॉइस्चर बना के रखता है खाने में, ठीक है, और स्वेलो करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा ये क्या काम करता है, मेनली काम क्या है, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए स्टमक आ जाता है। स्टमक में क्या होता है, 3 चीज़ें निकलती हैं हमारी। HCl निकलता है, HCl निकलता है और एक वो जो HCl से प्रोटेक्ट करता है, HCl और म्यूकस, म्यूकस। ठीक है। म्यूकस क्या होता है एक आप, और तीन बताइए। और पेप्सिन, पेप्सिन। है ना, HCl, म्यूकस और पेप्सिन, ठीक है ना। म्यूकस कैसा होता है, म्यूकस आपने देखा हो, वो जब बलगम होता है ना, गले में से निकलता है अपने खांसते वक्त, वो म्यूकस होता है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, तो HCl हो गया और म्यूकस हो गया, ठीक है ना। चलिए, HCl क्या काम करता है, फूड को गलाने का। फूड को गलाने का काम करता है, और जर्म्स को किल करता है, ठीक है ना। और 3 काम करता है, याद रखना, 3, अगर 3 देखो, HCl कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 काम करेंगे, ठीक है। चलिए, फूड को गलाने का काम हो गया, जर्म्स को किल करने का काम हो गया, और एक पेप्सिन के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ये, क्योंकि HCl की प्रेजेंस में ही ये पेप्सिन काम करता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखिए म्यूकस, देखिए भाई म्यूकस क्या होता है, HCl म्यूकस साइड में रहता है जो HCl को रिएक्ट नहीं करने वेरी गुड, ठीक है ना। यानी कि ये हमारे स्टमक की इनर वॉल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। चलिए, बात समझ में आ गई। इसके बाद पेप्सिन क्या काम करता है भाई, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। चलिए, अब फिर जब खाना यहाँ पर ये वाला पूरा काम हो जाता है, तब ये अंदर आगे जाता है, तब क्या करता है, म्यूकस HCl को क्या कर देता है, यानी कि म्यूकस HCl को और HCl म्यूकस को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय मतलब न्यूट्रल कर देता है। क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। चलिए, आगे देखिए, डुओडेनम, ठीक है। फिर अब खाना कहाँ चला जाएगा, हमारे डुओडेनम में चला जाएगा, ठीक है। तो डुओडेनम में देखिए, पेनक्रियाज से 3 एंजाइम आएंगे, इसके अलावा लीवर से गोल ब्लैडर में, और गोल ब्लैडर से पेनक्रियाज में नहीं, पेनक्रियाज तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये यहाँ, इसको अपन क्या बोलेंगे, डुओडेनम, है ना। डुओडेनम में आ जाएगा, यानी कि डुओडेनम में 4 एंजाइम आएंगे हमारे पास, सॉरी 4 मतलब 4 केमिकल्स बोल सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए, तो अब पेनक्रियाज से कौन कौन से आते हैं, कल बताया था मैंने ट्रिक, ताल, ठीक है ना। तो T से क्या, ट्राइप्सिन, A से एमाइलेज, L से लाइपेज, ठीक है। चलिए, अब देखिए, एमाइलेज तो पता है सर, देखिए, ठीक है ना। तो एमाइलेज क्या करता है भाई, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। जो बच गया है यहाँ से, उसको पूरे को क्या में कन्वर्ट कर दिया, अब सिंपल फॉर्म में माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया, किसने, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। चलिए, इसके बाद प्रोटीन जो है वो मतलब, है ना, देखिए, फिर प्रोटीन को कौन कर देगा, ट्राइप्सिन, किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टाइड में, ठीक है। चलिए, इसके बाद फैट को छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, कि कौन, बाइल जूस, ठीक है। फिर ये जो छोटे फैट ग्लोब्यूल्स है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स हैं, है ना, फैट स्मॉल ग्लोब्यूल्स है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लिसरॉल में या फिर फैटी एसिड में, ठीक है। चलिए, कौन कर देगा, लाइपेज, ठीक है। चलिए, अब इसका बस एक ही बार में यहाँ पर काम खत्म हो जाता है, डुओडेनम में स्टार्ट होता है, डुओडेनम में ही खत्म हो जाता है, इसके बाद कहीं भी और इसका डाइजेशन नहीं होता है।
फिर खाना कहाँ जाता है, जेजुनम में, ठीक है। चलिए जेजुनम में क्या होता है भाई, माल्टोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। कौन करता है, माल्टेज। कौन करता है, माल्टेज, ठीक है। चलिए और पेप्टाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड में। कौन करता है, इरेप्सिन। कौन करता है, इरेप्सिन। देखो यहाँ पर प्रोटीन होगा, यहाँ पर प्रोटीन होगा और यहाँ पर प्रोटीन होगा। यहाँ पर कौन करेगा, पेप्सिन। यहाँ कौन करेगा, ट्राइप्सिन। यहाँ कौन करेगा, इरेप्सिन। बात समझ में आ गई। ट्राइप्सिन सॉरी पेप्सिन, ट्राइप्सिन और इरेप्सिन, ठीक है ना। पेप्सिन, ट्राइप्सिन, इरेप्सिन, पेप्सिन, ट्राइप्सिन और इरेप्सिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, पेप्सिन, यहाँ पर ट्राइप्सिन, यहाँ पर इरेप्सिन, ठीक है। चलिए तो PTE हो गया ये, ठीक है, एक तरीके से। तो क्या हो जाएगा ये, पेप्सिन, 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 ट्राइप्सिन और इरेप्सिन, ठीक है। तो ये जितने भी सिन हैं ये सब क्या करते हैं, प्रोटीन को ही तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए और एमाइल स्टार्च को कौन तोड़ता है, स्टार्च को तोड़ता है नहीं, स्लेवरी एमाइलेज। एमाइलेज। अब वो जगह पर अगर माउथ में है तो स्लाइवरी एमाइलेज और पेनक्रियास से निकल रहा है तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। तो स्टार्च को कौन तोड़ता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज या फिर स्लाइवरी एमाइलेज, ठीक है ना। वापस बताओ। और प्रोटीन को कौन तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है स्टमक में, पेप्सिन, पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन आती है ना, पेप्सी, ठीक है ना। प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है ना, पेप्सिन। और डुओडेनम में कौन तोड़ता है, ट्राइप्सिन। अरे डुओडेनम में कौन तोड़ता है, ट्राइप्सिन, ठीक है। चलिए और जेजुनम में कौन तोड़ता है, इरेप्सिन, ठीक है। चलिए धीरे 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 याद हो जाएगा सब, है ना, इसकी टेंशन नहीं है। चलिए फिर खाना कहाँ चला जाएगा, इलियम में। कहाँ चला जाएगा, इलियम में, ठीक है। इलियम में कोई डाइजेशन होता है क्या, एब्जॉर्प्शन होता है, शाबाश, ठीक है ना। तो इलियम में क्या होता है भाई, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कौन करता है, इलियम में कौन है, कौन होता है, विलाई होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो विलाई क्या होते हैं, विलाई में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है ना। और ये विलाई किससे कनेक्टेड होती है, ये विलाई जो है ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से फूड एब्जॉर्ब होगा और सीधा किस में चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा या ब्लड में चला जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब ब्लड में जाने के बाद फूड कहाँ जाएगा फिर सारा, ये जितने भी हमारे ये तीनों चीज़ें, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड, ठीक है, ये सब किस में चले जाएंगे, हमारे सेल के ब्लड में जाकर के कहाँ चले जाएंगे, सेल के पास चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसमें भी हम इम्पोर्टेंट क्या पढ़ेंगे अपन, ग्लूकोज, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई भाई। चलिए देखो एमिनो एसिड जो है देखिए आप मुझे बताओ ग्लूकोज किससे बना हुआ है, कार्बन से। किससे बना हुआ है, कार्बन से, ना 6 कार्बन से। और एमिनो एसिड बनता है नाइट्रोजन से। किससे बनता है, मतलब नाइट्रोजन का एक कंपाउंड होता है, ये सिर्फ नाइट्रोजन नहीं होता पर मेनली क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, रिवीजन हो गया अपना, ठीक है। चलिए तो ये इलियम हो गया, ठीक है। अब इलियम के बाद क्या होगा, देखिए जो हमारा जितना भी हमको एब्जॉर्ब करना था, जितनी भी फायदे की चीज़ें थी हमारी, वो सारी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है ना। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना, पूरा पूरा घूमेगा। इतना बड़ा क्यों घूम रहा है ये, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, पानी भी होता है, मिनरल्स के होते हैं, है ना, सॉल्ट्स होते हैं कई सारे जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी इनमें चली जाती है, पानी भी बहुत सारा होता है। तो ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, तो जब तक फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड इसके यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचता है, तब तक ये क्या करता जाता है, इसमें से सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जितनी भी हमारी बेनिफिट वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और जहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो थोड़ा सॉलिड हो जाता है, ठीक है ना। फिर वो जाकर के स्टोर हो जाता है किसमें, रेक्टम में, और फिर एनस के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और सुनिए आप, है ना। अच्छा बताओ कि देखिए
खाना अगर नीचे जा रहा है, जब पेट भर जाएगा तो खाना ऊपर भी तो आ सकता है फिर। ऊपर से नीचे आ रहा है ना, हाँ, तो खाना ऊपर भी तो जा सकता है, जा सकता है, फिर जाता है क्या? उल्टी होती तो चल जाता है। उल्टी होता है तब, लेकिन अगर उल्टी नहीं हो रही तब भी तो जा सकता है। हम खाना खाते जाएं स्टमक भर जाए, फिर ये ऊपर आ जाएगा। ये प्रोसेस में फिर वो दबाव पड़ेगा ना उसमें। देखो समझो, यहाँ पर ना क्या होता है, दरवाज़ा होता है एक, यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है, ठीक है ना। दरवाज़ा कैसा होता है, ये जो एनस है ना हमारा, जहाँ से अपन निकालते हैं, इस तरीके से ये खुलता है, बंद होता है, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर होता है, ठीक है ना। इसका बोलते हैं हम स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। इन दोनों दरवाज़ों को क्या बोलते हैं हम? स्फिंक्टर। यानी कि ऐसा 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 दरवाज़ा, मतलब दरवाज़ा एक तरीके से, जिसको ज़रूरत होती है तब खुलता है और जब ज़रूरत नहीं होती तब बंद रहता है। जैसे ही खाना अंदर यहाँ से आएगा ना, तब ये खुल जाएगा, अंदर जाने के बाद वापस बंद हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे ये काम करता है, जब बाहर जाना होता है तो खुल जाता है और नहीं जाना होता तब बंद हो जाता है, ठीक है ना। ये भी दरवाज़ा एक तरीके से है, तो ये भी एक स्फिंक्टर है अपना, ठीक है ना। तो जितने भी दरवाजे इस तरीके से होते हैं वो सारे दरवाजे क्या कहलाते हैं? हमारे स्फिंक्टर कहलाते हैं। अब देखो, ये वाला जो ऊपर वाला दरवाज़ा जो है ना, ये वाला, ये क्योंकि हमारे यहाँ इस जगह पर हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट होता है। तो ये वाला दरवाज़ा हार्ट के पास है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? कार्डियक। क्योंकि हार्ट को कार्डियो बोलते हैं। आपने कभी एक्सरसाइज कभी सुना हो तो, रनिंग करने को क्या बोलते हैं हम? कार्डियो करना, ठीक है ना। तो कार्डियो, क्योंकि रनिंग एक हार्ट की क्या है? एक्सरसाइज है वो। तो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं कार्डियो या कार्डियक, ठीक है ना। तो इस वाले दरवाजे को तो हम इस तरह के दरवाजे को क्या बोलते हैं हम? कार्डियक, सॉरी स्फिंक्टर बोलते हैं। बट ये वाला जो है किसके पास होता है? हार्ट के पास होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? कार्डियक स्फिंक्टर। बात समझ में आ गई? चलिए बताइए भाई, कोई डाउट है? नहीं है? चलिए, तो इस तरीके से हमने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लिया, पूरा हो गया कंप्लीट, हमने निकाल दिया सब, ठीक है। इस तरीके से हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब सेकंड वाला, अब पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया अपना, है ना, यहाँ पर इस जगह पर। अब क्या स्टार्ट होगा? न्यूट्रिशन तो कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए चलिए भाई, ठीक है। अब क्या चलेगा हमारा? रेस्पिरेशन, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पता नहीं। देखो, खाना जब जाता है ना, है ना, तो उसको हमारे जितने भी मसल्स हैं ये स्लोली इस तरीके से आगे पहुंचाता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन, एक्सपांशन फिर कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो इस एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। चलिए धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए क्या पढ़ेंगे अब? रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए भाई, देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है। अच्छा, ब्रीदिंग क्या होती है? सांस लेना, ठीक है। चलिए देखिए भाई, ये लंग्स बना रखे अपन ने, ठीक है। देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग तो क्या होती है, हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, ये नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल के बाद ये नसल पैसेज आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये नसल पैसेज है, पैसेज का मतलब रास्ता। तो ये, और ये जो छेद होते हैं हमारे दो, इनको बोलते हैं हम नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल के बाद नसल पैसेज, इस जगह को क्या बोल देंगे? नसल पैसेज, ठीक है। चलिए उसके बाद फेरिंग्स, ये इस जगह पर हमारा ये जो दिखता है ना, ये है ना एडम्स एप्पल, इस जगह पर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। फेरिंग, ये रहा फेरिंग्स तो, ठीक है। और साउंड बॉक्स, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं हम, ठीक है, साउंड बॉक्स, हाँ। लैरिंग्स ही साउंड बॉक्स कहलाता है हमारा, ठीक है।
साउंड बॉक्स बोल दीजिए, वोकल कॉर्ड्स बोल दीजिए, है ना। तो यही हमारा लैरिंग्स है इस जगह पर, लैरिंग्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, ट्रैकिया, विंड पाइप, ये जो दिखती है ना, जिसको हम फील करते हैं, ये हड्डी, ठीक है ना। तो ये हड्डी होती है, ये हमारा क्या जाता है, फूड पाइप, सॉरी विंड पाइप आ जाता है इस जगह पर, ये विंड पाइप आ गया, ट्रैकिया। उसके बाद ये क्या है, हमारे ब्रोंकियोल्स है, ठीक है ना। चलिए चलिए, तो देखिए, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। बट रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, तो देखिए, ऑक्सीजन ली हमने, ये गई कहाँ तक, लंग्स तक चली गई, लंग्स के पास जाने के बाद किस में जाएगी, ब्लड में जाएगी, ब्लड में जा कर के कहाँ जाएगी, सेल के पास जाएगी, शाबाश, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन हमने कहाँ भेज दी भाई, सेल के पास भेज दी, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ से भी, इस जगह पर से ब्लड वेसल आ रही है, ये ब्लड वेसल आई कहाँ पर, सेल के पास, ठीक है, ये सेल के पास आ गई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से तो क्या मिल गया इसको, इस जगह से ऑक्सीजन, यहाँ से क्या मिल गया, न्यूट्रिशन में क्या बोलेंगे अपन, ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है। इस तरीके से ये रहा, ठीक है। इसके पास क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। तो ऑक्सीजन आ गया और ग्लूकोज आ गया, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल करके, यानी कि इससे रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल करके क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इन द सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए, तो रेस्पिरेशन में समझ में आ गया ना। चलिए, और ब्रीदिंग समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा इस तरीके से रेस्पिरेशन क्या होता है भाई, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, इसमें हमको रेस्पिरेशन जब होता है ना, ये तो देख लिया हमने, एनर्जी बनती है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या क्या बनता है, एनर्जी तो बनती ही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, है ना, एनर्जी बन रही है, और हम फिर सांस में क्या छोड़ते हैं हम, CO2, तो CO2 भी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर CO2 जो बनता है वो वापस ब्लड के थ्रू चला जाता है, किसके पास, लंग्स के पास चला जाता है। फिर लंग्स के पास जा कर के कार्बन डाइऑक्साइड दे करके क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वापस बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लंग्स जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सचेंज होता रहता है यहाँ पर। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लंग्स के पास जाती है, लंग्स के पास जा कर के कार्बन डाइऑक्साइड दे करके क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। तो ये तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या क्या बनता है हमारे पास, एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। क्या क्या बनता है, एनर्जी और वाटर, ठीक है ना। चलिए, तो कैसे बोल सकते हैं अपन, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एंड the process in which oxygen and glucose react with each other and form energy, carbon dioxide and water. This process is called respiration. देखो, the process, हाँ देखो मैं लिख रहा हूँ ना, the process in which oxygen and glucose react with each other, ठीक, क्या लिख रहा हूँ मैं, with each other, ठीक है ना, in the cell and form, और क्या बनाते हैं भाई, एंड फॉर्म एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। चलिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन रेस्पिरेशन की। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। तो हम लिख सकते हैं दे आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए एक होता है, देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए फर्स्ट होता है क्या? एरोबिक। एरोबिक। सेकंड क्या होता है? एनएरोबिक। ठीक है, चलिए एरोबिक क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, चलिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, तो देखिए एरोबिक वाले में तो क्या होता है भाई, समझिए बात को। ऑक्सीजन होने चाहिए यहाँ पर, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर एब्सेंस का मतलब बिल्कुल एब्सेंस नहीं होती है। ठीक है ना, कमी होती है यहाँ पर, ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए तो देखिए एरोबिक। एरोबिक तो क्या है जो हम ले रहे हैं अभी, ये ऑक्सीजन गई अंदर हमारी बॉडी में। ठीक है, सेल के पास चली गई, लंग्स के पास गई, लंग्स से पूरे सेल में पहुंच गई ब्लड के थ्रू। ठीक है ना, चलिए और वो हमारे सेल क्या बना रही है? एनर्जी बना रही है। ठीक है ना, एनर्जी बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। ठीक है ना, चलिए तो ये तो क्या कहला रहा है? एरोबिक कहलाता है। क्या होता है इसमें? देखिए भाई समझिए बात को। ठीक है, एरोबिक देख लें पहले। देखिए ये क्या है भाई? सेल है। क्या है ये? सेल है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, चलिए न्यूक्लियस में पावर हाउस किसको बोलते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया है। डबल लेयर होती है इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, ये होता है। फिलहाल इसको एक लेयर बना लेते हैं अपन। चलिए ये हो गया। अब देखो यहाँ से ग्लूकोज आया C6H12 और O6। ठीक है, किस में जाएगा ये? यहाँ पर ये क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। तो ये जो आपका ग्लूकोज है ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है? टूट जाता है, तभी तो बनेगा। एनर्जी कैसे बनेगी? ठीक है, चलिए ग्लूकोज गया, ग्लूकोज टूट गया, टूट करके दो भागों में। देखिए ये कितने कार्बन है अभी? 6 कार्बन है। तो यहाँ पर क्या बन, ये टूट करके दो भागों में टूट जाता है ये। और क्या बनाता है? पायरूवेट। मतलब एक केमिकल बनाता है जिसका नाम क्या है? पायरूवेट है। और कितने पायरूवेट बनते हैं? 2 पायरूवेट, क्योंकि वो 3-3 कार्बन का होता है। तो ये एक ही ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। तो 3-3 कार्बन में तोड़ देंगे तो जो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है उसको हम क्या बोलते हैं? पायरूवेट। हाँ, 1 पायरूवेट। तो ऐसे कितने बनते हैं? 2 बन जाते हैं। ठीक है ना, चलिए पायरूवेट तो बनता ही है, साथ में थोड़ी सी एनर्जी बनती है। ठीक है, चलिए अब ये पायरूवेट किस में चल जाएगा? देखिए ऑक्सीजन भी गई है अंदर, है ना, ये ऑक्सीजन भी गई है। अब ये पायरूवेट और ये ऑक्सीजन किस में चले जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के पायरूवेट और ऑक्सीजन क्या करेंगे? रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं? वही चीज़ बनाते हैं जो यहाँ लिखी हुई है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाटर। ठीक है, चलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। चलिए अब देखिए क्या क्या बनाया भाई, क्या क्या बनाया? एनर्जी। ठीक है, बट एनर्जी को हम क्या किस फॉर्म में बोलते हैं? 38 ATP। क्या बोलते हैं? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, ट्राइफॉस्फेट, पता है आपको ये? ठीक है, चलिए हाँ
हाँ, इसलिए ये क्या एनर्जी बनाता है, इसीलिए इसको क्या, हाँ हाँ, तो ये एनर्जी की फॉर्म होती है, ठीक है ना। होता क्या है एक तरीके से, देखो फॉस्फेट होता है, ठीक है ना, फॉस्फोरस जो होता है हमारा, ठीक है ना, तो फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस से जुड़ता है, तो जब जुड़ता है तो ये जो बॉन्ड बनाता है ना, तो ये क्या कर लेता है अपने अंदर, एनर्जी स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। तो देखो समझो बात को, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास स्प्रिंग है, ठीक है, मैंने स्प्रिंग को खींचा, ठीक है, तो मेरी एनर्जी खर्च हुई कि नहीं हुई, खर्च हुई, और वो किस में जाकर के स्टोर हो गई, उस स्प्रिंग में, ठीक है ना। उसको स्प्रिंग को खींचने में मेरी एनर्जी खत्म हुई और वो जाकर के इसमें स्टोर हो गई। अब उस स्प्रिंग का यूज़ मैं कैसे भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, उसको मतलब ऐसे किसी को देने में या किसी और चीज़ को खींचने में कैसे भी करके यूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, तो वो एनर्जी उसमें स्टोर हो गई। इसी तरीके से ये जो रिएक्शन हुई ना, ठीक है, तो जो एनर्जी यूज़ हुई है इसमें, तो वो एनर्जी किस में जाकर स्टोर हो जाती है, ये बॉन्ड बनाने में, इनको जोड़ने में, स्टार मतलब इनको जोड़, फॉस्फोरस के ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, एलिमेंट्स होते हैं, इनको जोड़ने में क्या हो जाती है, लग जाती है, काम आ जाती है, तो वो इसमें स्टोर हो जाती है। इसी तरीके से कितने कितने चाहिए हमको, ट्राई, ठीक है ना। तो ये अब जो डाई है, डाई फॉस्फेट है ये, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट, और 3 जुड़ जाते हैं तो क्या बन गया, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इस तरीके से एक एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में दो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और यही बॉन्ड क्या है, एनर्जी है। तो जब ये टूटते हैं, ठीक है, जैसे मैंने काम किया, वर्क किया, तो मेरी एनर्जी यूज़ हो गई, ठीक है, तो जब एनर्जी में काम कर रहा हूँ, एनर्जी मेरी यूज़ हो रही है, तो ये बॉन्ड टूट जा रहे हैं, टूट करके एनर्जी मुझे दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, और जब मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो ये ऐसे बॉन्ड बना करके एनर्जी को स्टोर करके रखे हुए हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैंने एनर्जी स्प्रिंग को खींच के रख दिया ऐसे कि ऐसे ही, तो वो मैंने एनर्जी क्या कर ली, स्टोर करके रख दी, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एनर्जी कितनी बनती है, 38 ATP, ठीक है। चलिए, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, इसके ये तो हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना, और वाटर बनता है H2, और कितना बनता है वाटर, 6 वाटर बन जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। वाटर अपन इतनी जगह बनता है, बॉडी में हर जगह वाटर। हाँ, तो हमारी बॉडी क्या होती है, पढ़ा देखा नहीं देखा आपने, ऐड देखा होगा ना, हेमा मालिनी का, हेमा मालिनी का जने उसका माधुरी दीक्षित का, वो ऐसे करके डांस करती है, वो यूँ करके हिलती है कि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है, ठीक है। तो वो 70% वाटर कहाँ पर है, उसके अंदर है, बॉडी के अंदर। ठीक है। तो पहले तो मैं सोचता था कि भाई हमारे पेट में है वो, पर हमारा पेट तो इतना सा है, हमारी बॉडी तो इतनी बड़ी है, ठीक है। तो वो सेल के अंदर ही होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है ना। तो हमारे अगर इस सेल का 70% पानी भर गया, पानी से भरा हुआ है, ठीक है, तो हमारी हर जगह क्या है, सेल ही तो है। तो अगर एक सेल का 70% है पानी भरा हुआ है, तो पूरी बॉडी का 70% पे क्या हो गया, पानी है। पानी तो बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। चलिए, एक टाइम आएगा जब पानी भी किस क्या होगा, अमीरों के पास ही होगा। चलिए, ठीक है। तो इसको अपन रिएक्शन के थ्रू कैसे ले सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि भैया हमारी ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, किस में गया, ये अंदर जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए, किस में टूट जाएगा ये, पायरूवेट में, ठीक है। चलिए, पायरूवेट में टूट गया, पायरूवेट और थोड़ी सी एनर्जी, इस तरीके से। अब ये पायरूवेट जो है वो कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और साथ में क्या गया, ऑक्सीजन भी गई है, ठीक है। चलिए, तो पायरूवेट और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना लेगी, ये तीनों चीज़ बना लेगी। ऐसे कर दूँ इसको, ये लो, ठीक है। तो 38 ATP एनर्जी बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और 6 वाटर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा हो गया भाई, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए कौन सा हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। बात समझ में आएगी नहीं आई, चलिए, एरोबिक हो गया बस। अब देखो समझो बात को, ये देखिए, ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ये, 6 कार्बन
मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए, बट ये पूरा ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल है ये भाई? ये तो आपने लिखा कि ये तो आपने बताया कि एक ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कितने ग्लूकोज हैं? एक ही है, ठीक है ना। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। चलिए, अब बताइए, ये जो पायरुवेट है इसमें कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। तो आप लिख सकते हो दिस इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। बट ये पायरुवेट कितने मॉलिक्यूल होते हैं? कितने पायरुवेट बन गए इससे? कितने पायरुवेट? 2 पायरुवेट। तो आप बोल सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, या यहाँ 2 लिख दीजिए। नहीं समझ में आई? वेरी गुड। देखो C6H12O6, ठीक है, कितने कार्बन से बना है? 6 कार्बन से। टूट गया ये। अब ये 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है, ठीक है, जुड़ रहे हैं दोनों, ठीक है ना। इस तरीके से 3 3 मिलकर के 6 हो गए, ठीक है। इस एक जैसे ही 3 हो गए तो इससे तो अलग होगा ये 100%, कुछ अलग चीज़ होगी ये ग्लूकोज तो नहीं होगा अब, ठीक है ना, क्योंकि एक भी चीज़ अगर हटी, एक भी चीज़ कम या ज़्यादा हुई तो वो चीज़ वो नहीं रहती। जैसे भाई H2O है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। आपने कहा कि नहीं मैं अच्छी क्वालिटी का पानी पीता हूँ, मुझे 2 ऑक्सीजन वाला दो, तब ये वाटर नहीं रहा कि मेरे को तो एक और ऑक्सीजन वाला चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए मेरे को, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो फिर वो वाटर ही नहीं रहा। इसी तरीके से ये ग्लूकोज है, C6H12O6 है ये, ठीक है। तो अब ये टूट गए, 3 3 कार्बन हो गए, तो ये क्या ग्लूकोज है क्या? नहीं, कुछ और बन गया। उसको हमने नाम क्या दिया? क्या नाम दिया? पायरुवेट दे दिया। तो कितने पायरुवेट बने? 2 बने ना। लेकिन एक पायरुवेट जो है वो कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला है। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये पायरुवेट, ठीक है ना। 3 कार्बन वाला पायरुवेट बन गया, ठीक है। और कितने बने पायरुवेट? 2 पायरुवेट बने, ये लिख दिया मैंने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, होगा ना, जरूर होगा। लेकिन आपको फिलहाल अभी इतना बताते हैं, यहाँ पर 10th में इतना ही बताते हैं कि ये 6 कार्बन है और ये 3 कार्बन है, बस, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी एनर्जी बन जाती है यहाँ पर, बस, बाकी तो पता ही है सर। तो ये 2 चीज़ें और लिखनी है आपको एक्स्ट्रा, अगर लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया क्या? एरोबिक। बात समझ में आई? अब देखेंगे हम क्या? एनारोबिक। चलिए, एन एरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है भाई। चलिए, ये हो गया। अब देखिए भाई, अब ये 2 जगहों पर होता है, ठीक है ना। ये जो अभी एरोबिक दिखाया था मैंने आपको, एरोबिक तो वो हर जीव है, जीव जंतु जो सांस लेता है, ठीक है ना। चलिए, बट एनारोबिक किस कंडीशन में होता है? ये तब होता है जब एक तो वो कंडीशन, ठीक है, ये दूसरा लिख देता हूँ इसको मैं, ये दूसरा नंबर का है। एक तो किस कंडीशन में है? जब हम ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है ना, एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज करने से अभी समझाऊंगा क्या होता है। अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं किसी दिन, ठीक है, तब हो जाएगा ये। और दूसरा, जब हम एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है ना, इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। और एल्कोहल बनाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन,
ठीक है। चलिए देखिए होता क्या है, आपने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, या ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करी, मतलब आप नए नए एक्सरसाइज करने गए आप, है ना, पहली बार एक्सरसाइज करी आपने, तो क्या होता है कि आप जैसे कि मान लीजिए मैंने डंबल्स मारे, ठीक है ना, तो ये वाले जो इस जगह के जो मसल्स हैं, ठीक है ना, इसको अब क्या चाहिए, क्योंकि ये वर्क कर रहा है, ठीक है ना, इस जगह की मसल्स ज़्यादा वर्क कर रही है, ठीक है, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो ये एनर्जी इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बट हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो फटाफट कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है ना, और इसके पास ऑक्सीजन पहुंचने का जो प्रोसेस है, जो स्पीड है, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से ब्लड के थ्रू इसके पास जाएगा, ठीक है ना, और फिर उससे एनर्जी बनाना वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ठीक है, जबकि एक्सरसाइज करना थोड़ा इससे जल्दी हो जाता है। तो यानी कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये क्या कह रहा है, इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये क्या कहेगा, जल्दी जल्दी पर भाई जल्दी जल्दी एनर्जी बनाओ, बट ये इतनी जल्दी बना नहीं पा रहा है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन उसके पास इतनी ज़्यादा पहुंच नहीं रही है उस मसल्स के पास, ठीक है, तब ये क्या करने लग जाता है, ये एनर्जी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही या उसकी कमी में ही क्या बनाने लग जाता है, एनर्जी बनाने लग जाता है। बात समझ में आ गई? आपने देखा होगा ना, अगर आप एक्सरसाइज आप कैसे करते हो कि अगर मैं 10 मार पा रहा हूँ आराम से, तो आप 2 और एक्स्ट्रा तो मारोगे। आई बात समझ में? ऐसे थोड़ी ना कि 10 ये 10 मान लिया, हटाओ, रुक जाएंगे, कोई नहीं रुकता, 3-4 एक्स्ट्रा मारेगा, बल्कि दूसरे को बंदे को बोलेगा कि भाई थोड़ा सपोर्ट लगा दे और, ठीक है ना, उसको और सपोर्ट लगवा करके और 3-4 और मारता है, ठीक है ना, और वो भी जो सपोर्ट देता है वो भी, हाँ यस एक और, यस 1 मोर, ऐसा और ज़्यादा उसको एनकरेज करता है, ठीक है ना, 2 यस होने वाला, एक और ऐसा करके है, ठीक है ना। तो जब भी देखना जिम में ऐसे वैसे लाते रहते हैं वो लोग। बात समझ में आ गई? तो वो जो हम एक्स्ट्रा मार रहे हैं ना, वो जो एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं हम, वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको जल्दी जल्दी एनर्जी बनानी है, ठीक है। तो अब जितनी ऑक्सीजन उनके पास थी उतनी तो बना दी, उतनी तो हमने आराम से मार ली, ठीक है। अब हमें 2, 3, 5 एक्स्ट्रा जो मारनी है हमें, वो जो एनर्जी बनाएगा जिसकी वजह से आप बना पा रहे हो, वो किसके कैसे बनाएगा, वो एब्सेंस में बनाएगा। बात समझ में आ गई? अब उसने ऑक्सीजन की एब्सेंस में बना तो ली और आपने जोश जोश में लगा भी ली 5 एक्स्ट्रा, ठीक है ना, बट उसने एनर्जी के साथ साथ अब क्या बनाया, एक एक्स्ट्रा चीज़ बनाई। देखिए हमने यहाँ पर एनर्जी बनाई ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बना, बट अब वो क्या बनाता है, एनर्जी तो बनाएगा सही। एनर्जी देखो, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कितनी एनर्जी बना रहे थे हम, 38 ATP, कितनी बना रहे थे, ठीक है ना। अब ये वाली एनर्जी तो यूज़ हो गई और अब ऑक्सीजन इतनी इसको मिल नहीं रही है, तो वो 38 ATP तो बना नहीं पाएगा। 38 ATP तो कब बनेगी, जब ऑक्सीजन पूरी होगी, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन पूरी है नहीं तो वो इतनी नहीं बना पाता है, तो वो कितनी बनाता है, 2 ATP। कितनी बनाता है, 2 ATP। तभी तो आप भाई एक टाइम तो आएगा, अगर वो 30 ATP बनाता ही जाएगा तब तो आप मारते जाओगे, ये लो हा, नो एनर्जी ख़त्म, एनर्जी ख़त्म ही नहीं हो रही हमारी, ठीक है। तो एनर्जी ख़त्म होती है तभी तो आप 2 ATP, मतलब एनर्जी कम बनती है, तभी तो आप क्या करते हो, कहते हो कि हाँ बस भाई अब मेरा क्या हो गया, ठीक है। चलिए, तो 2 ATP बनती है एनर्जी। इसके अलावा आपके पास क्या बनाता है वो, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर न बना करके क्या बना देता है वो, लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है। अब जैसे कि इसका नाम ही बताया है, नाम से पता चल रहा है एसिड है ये, ठीक है। तो भाई जब हम एक्सरसाइज करें तब इसका पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। आप आ जाओगे घर पे बढ़िया, आपको लगेगा यस आज तो मैंने खतरनाक वाली क्या बनाई है, बॉडी बना ली अपनी। आप कोई लड़के भिड़के बताए, उस दिन तो आपके पास जोश रहेगा पूरा, लेकिन दूसरे दिन ये जो लैक्टिक एसिड है ये आपके मसल्स में क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। और ये जब ये जम जाएगा, ठीक है, ये तो जमने के बाद आपके हाथों को इतना दर्द देगा, इतना पेन देगा कि आप जिम दोबारा नहीं जाओगे, ठीक है ना। तो अगर खतरनाक पागलपन है तब तो चल जाओगे, उस दिन भी चल जाओगे, 10 दिन दर्द हो रहा है, या उसके दूसरे दिन चल जाओगे, ठीक है, 2-3 दिन बाद ठीक हो जाता है अपने आप ये, ठीक है ना। बट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत पेन होता है इसमें, ठीक है ना। और हाथ जो है ना वो ऐसे कैसे रह जाते हैं, ऐसे यूँ सीधे भी नहीं हो पाते, पूरे अकड़ जाते हैं, एकदम कड़क हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड हो गया हमारा,
बात समझ में आ गई। तो एनारोबिक जो होता है वो क्या होता है, अगर एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या किसी दिन हम ज़्यादा देर तक दौड़ लिए, ठीक है ना भाई, आप आराम से दौड़ पा रहे हो, जब तक दौड़ पा रहे हो तब तक दौड़ लिए, लेकिन आपने सोचा कि अब मैं थक गया हूँ लेकिन थोड़ा सा और दौड़ूंगा, तो वो कौन दौड़वाता है आपको, 2 ATP। और वो जो 2 ATP बन रही है वो किसकी एब्सेंस में बन रही है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है ना, प्रेजेंस में नहीं बनती है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में। लेकिन एनर्जी उस वक्त तो दे देगा, बट साथ में और क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड बना देगा, जो आपके, अगर आप रनिंग कर रहे हो तो पैरों में जम जाएगा, डंबल मार रहे हो तो हाथों में जम जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये फिर दूसरे दिन क्या करता है, बहुत पेन देता है। बात समझ में आ गई। इस तरीके से इसका देख लेते हैं, ठीक है। आपने यीस्ट का नाम सुना है, यीस्ट का क्या कहाँ सुना है, खाने में डालते हैं, वेरी गुड, ठीक है ना, खाने में डालते हैं, ठीक है। इसको खमीर भी बोलते हैं शायद, ठीक है, ठीक है। चलिए यीस्ट ही देख लेते हैं अपन तो ये क्या होता है भाई, खाने में डलता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये एल्कोहल बनाने में काम में लिया जाता है, ठीक है। आपने सुना ही होगा अंगूर की बेटी, है ना, अंगूर की बोतल, ठीक है, अंगूर का जूस, इस तरीके से। तो कोई भी फ्रूट ले लीजिए आप, फ्रूट का जूस ले लीजिए, उसमें आप क्या डाल दीजिए, यीस्ट डाल दीजिए, ठीक है ना। यीस्ट क्या है, ये भी एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है भाई, ये उस जूस को सड़ा देता है ना। हालांकि उसको सड़ाना बोलेंगे नहीं, या बोल भी सकते हो क्योंकि उसमें बहुत गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है ना। तो बट वो क्या कर रहा है, एल्कोहल बना रहा है, ठीक है। अब कैसे बनाता है देखिए, बिल्कुल वैसा ही है, ये यीस्ट है, ठीक है। तो बताओ ये एनर्जी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, वेरी गुड। एनर्जी भाई, वो ऑर्गेनिज्म है, उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। तो जिंदा रहने के लिए वैसे एक मुलाकात की ज़रूरत होती है, बट एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, बिल्कुल सेम टू सेम काम है इसमें भी, जैसा उसमें है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये देखिए, ये जो काम हुआ ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा है ये, ठीक है। जैसे हमने किस में किया था, माइटोकॉन्ड्रिया में किया था ना, उसमें एरोबिक में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा है, ये किस में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। और ये भी किस में करेगा, साइटोप्लाज्म में ही काम करता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए भाई, ग्लूकोज आया, ठीक है, किस में टूट जाएगा ये ग्लूकोज, पायरुवेट में, C6H12O6, किस में टूट गया भाई, पायरुवेट में टूट गया, ठीक है। और कहाँ पर टूटा ये, माइटोकॉन्ड्रिया में या साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट में टूट गया, ठीक है। चलिए, पायरुवेट और थोड़ी सी क्या बनाएगा यहाँ पर, वही जैसा बनने उसमें देखा था, एनर्जी। चलिए, एनर्जी के बाद अब ये पायरुवेट भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की किसमें, एब्सेंस में टूट जाएगा, पायरुवेट टूट जाएगा, और क्या बना देगा ये, ठीक है, एनर्जी बनाएगा। एक तो कितनी एनर्जी, वही 2 ATP एनर्जी बना देगा, ठीक है, एब्सेंस में, ठीक है ना। और ये ATP एनर्जी कौन यूज़ करेगा, ये यीस्ट ही करेगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे तो हमारे मसल यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना, इस वाले कंडीशन में तो, ठीक है। यहाँ पर कौन करेगा, यीस्ट, क्यों, क्योंकि उसको ज़िंदा रहना है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ये, ठीक है। इसके अलावा मैंने जैसे बताया आपको, क्या बनाने का अमल करते हैं इसको, एल्कोहल, यानी कि इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। तो इसमें ओल आता है ना, ये वो क्या होता है, एल्कोहल ही होता है, ठीक है ना, अलग अलग होता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, 2 ATP, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 इथेनॉल। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, आपको आई कि नहीं आई, आ गई। सेम काम होता है बिल्कुल ये वाला भी, देखो बिल्कुल एक ही यही, ये सेल है, ठीक है, C6H12O6। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज। तो साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज टूट जाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूट जाएगा, क्या बनाएगा, पायरुवेट बनाएगा, पायरुवेट बनाएगा, थोड़ी सी एनर्जी बनाएगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से, तो ये पायरुवेट टूट गया, क्या बना देगा भाई,
2 ATP एनर्जी बना देगा, और लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। बात समझ में आई कि नहीं आई? एरोबिक में तो पूरे 30 एटीपी रहेंगे, बस अनएरोबिक में 2 एटीपी। 2 ATP रहेंगे, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है सारी, ठीक है ना। इसको भी, ये तो छोटा सा है तो इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए, और ये है क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ क्या बना रहा है, ऑक्सीजन है, तो ज़्यादा तो बना नहीं पाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती ज़्यादा एनर्जी तो, ठीक है। चलिए, तो ये वाली रिएक्शंस आपको क्या करनी है, हाँ याद हो जाएगी तो अच्छी बात है, और नी भी होगी तो मैं करवा ही दूंगा बाद में बड़ा बड़ा के, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से अपना रेस्पिरेशन देख लिया अपन ने, समाप्त नहीं हुआ, अभी तो टाइप्स ही देखा है, ठीक है ना। अब रेस्पिरेशन अपन देखेंगे किसमें, ह्यूमन बींग्स में, कि भाई यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, वो तो देख ही लिया, यहाँ लंग्स में जाएगा, बस ये हो गया, और इतना कुछ ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। फिर प्लान, हमारे में भी है, हाँ है ना, ठीक है। डायग्राम में इधर का इसमें कैसे नहीं दे रखा है ना, है ना, डायग्राम है, कैसे नहीं है, ठीक है। डायग्राम भी दे रही है। चलिए भाई।